के नियम। जैसे ये सबसे पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण का। सबसे पहले हम अवतल दर्पण का देखेंगे। ये ध्रुव हो गया आपका, यह फोकस हो गया, मुख्य फोकस। ये वक्रता केंद्र हो गया। यदि वस्तु को हम वक्रता केंद्र अनंत के बीच रखें, यदि वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाए। यदि अवतल दर्पण में हम वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, यदि वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं, मान लीजिए सपोज है कि यहाँ रखते हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण सीधे इसी रास्ते से जाएगी, इसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। इसमें आपको क्या बताया गया, देखिए ध्यान से। मान लीजिए कि ये वस्तु जो है AB है, तो यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी और वक्रता केंद्र से होकर चलने वाली किरण सीधे इसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। तो ये यहाँ पर काट रहा है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा A', B'। तो AB का प्रतिबिंब A', B' बनता है। कहाँ बनता है? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच उल्टा छोटा वास्तविक। ये जानना है आपको कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु को हम वक्रता केंद्र और कहाँ रखते हैं, अनंत के बीच में रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच क्या बनता है? छोटा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता। अब अगर हम वस्तु को दूसरे जगह मान लीजिए रखें, सपोज दैट मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है, यह फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। अगर हम वस्तु को यहाँ पर रखें, फोकस, यदि वस्तु को हम फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखें AB, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है और फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। यहाँ से समांतर चल रही है किरण, ये फोकस से होकर जाएगी और फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ बनेगा। देखिए क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जा रही है और फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। तो हम देख रहे हैं कि इसका प्रतिबिंब, जब वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख रहे हैं, तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है। दोनों में ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रख रहे हैं, तो यहाँ प्रतिबिंब जो है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। और जब यहाँ पर हम फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रख रहे हैं, तो इसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जा रहा है। हालांकि चित्र नाव का नहीं बताया जा रहा है कि सही आए, लेकिन जब समझिए कि इससे कहने का मतलब यह है कि जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जा रहा है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, और जब यहाँ रखा जा रहा है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो यहाँ जब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रख रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत पर बनता है। या दूसरे शब्दों में इसी यही समझ लीजिए
जब हम उसको वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। और जब वस्तु को हम यहाँ वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख देंगे तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो ऐसे प्रतिबिंब जिसका एक बिंदु पर रखने पर उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, जब दूसरे बिंदु पर रखा जाता है तो पहले बिंदु पर बनता है। इसका मतलब कि जब ए बी पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब, जब ए पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब ए डैश पर बनेगा, और जब ए डैश पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब ए पर बनेगा। माने ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब यह बनेगा, इसका प्रतिबिंब यह बनेगा। तो इस प्रकार के बिंदुओं को हम फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुग्मी फोकस। इस प्रकार के बिंदुओं को हम संयुग्मी, फोकस बिंदु नहीं, गलत से हो गया। इस प्रकार के बिंदुओं को हम संयुग्मी फोकस कहते हैं। माने यह इसका संयुग्मी फोकस है और यह इसका संयुग्मी फोकस है। फोकस बिंदु नहीं है बल्कि संयुग्मी फोकस है। तो इसका संयुग्मी फोकस यह, इसका संयुग्मी फोकस यह। अब यदि किसी वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण में। यदि किसी वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर ही रखते हैं, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, तो वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, और फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जिसका प्रतिबिंब हमको कहाँ बनता है? मैंने वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी जाए ए बी तो इसका प्रतिबिंब ए बी डैश वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यानी यदि किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर हम रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। इसमें दो किरणें लेते हैं सिर्फ। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर जाती है, और मुख्य फोकस होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हो गया आपका। अगर ये अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। यदि हम ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को रखते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर जाती है, और ये वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण इस रास्ते से जाती है, इस रास्ते से वापस से लौट आती है। तो जब वस्तु को ध्रुव, देखिए यहाँ पर, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा गया तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली एक किरण जो है परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जा रही है, और जो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है इसी रास्ते पर वापस लौट आ रही है। लेकिन पीछे बढ़ाने पर ये लगातार बीच की दूरी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, इधर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम इधर बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ बनेगा। तो यहाँ मान लीजिए कि ए बी है तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन गया, यानी ए बी का प्रतिबिंब ए डैश इधर बढ़ाने पर नहीं मिल रहे हैं, मतलब वास्तव में नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर इधर बढ़ाया जा रहा है कि किरण इधर परावर्तित नहीं हो रही है, लेकिन इधर जब बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर काट रही है तो इस ए बी का आभासी प्रतिबिंब बन रहा है और बड़ा बन रहा है। तो जब वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से जो है बड़ा बनता है। और अगले वीडियो में हम देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तब तक इसको आप जो है तैयार